आज एमक्यूएम के जिम्मेदारों का यानी महाजरों की ग्रैंड असेंबली यहां पर सजी हुई है। फैसले तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपने इन सबको दी हुई है, लेकिन फैसले पे मोहर लगाने की जिम्मेदारी इन सब ने आपको दी हुई है। और फैसला यह है कि इज्जत से जीना है और अपने हुकूक के लिए लड़ मरना है। अपनी शनाख्त पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है कि आपकी शनाख्त ही आपका मुकद्दर होती है। और हमें अपनी शनाख्त पे फख्र है कि वो इलाके जात खानदान के बजाय एक सुन्नत अजीम से जुड़ी हुई है। यहां पर बहुत तेजी से, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है इस साइज की एमक्यूएम के साथ, इससे बड़ी साजिश, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना ज्यादा जुल्म हुआ है कि किसी और के साथ होता तो ये शिकस्त है जालिमों की, साजिशों की, एमक्यूएम के मुखालिफों की, कि इतनी सर्दी में भी जज्बे की हरारत के साथ मेरी माएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां बैठी। शिकस्त हुई है उनको। जो एमक्यूएम का नाम और निशान, जो एमक्यूएम का परचम, एमक्यूएम का इंतखाबी निशान, परचम, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके कारकुनान और उसके अज़ाइम को खत्म करने आए हैं। कई बार आए हैं, कई बार साजिश हुई है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जो कुछ महाजरों के साथ गुजरा है, जो कुछ एमक्यूएम के साथ हुआ है, हमें तो कभी कभी लगता है कि इसमें कोई कौमी इत्तेफाक राय है। और हमारे इत्तेफाक की वजह से, हमारे इत्तेहाद की वजह से कौमी इत्तेफाक राय की भी शिकस्त हुई है। पहली बात यह है कि ये छोटा सा जो ग्राउंड बचा है हमारे पास, यहां पर ये बीसीओ आपके साथ इजलास हुए हैं, कारकुनों के भी, जिम्मेदारों के भी। हमने बार बार कहा है, आप लोगों की इजाजत से कहा है, राब्ता कमेटी के फैसले के तहत कहा है कि हमारे दरवाजे, दिल, बाहें और आंखें सब खुली हैं उन तमाम अफराद के लिए जो जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं कि एमक्यूएम महाजरों के लिए किश्ती नूह है। और ये वाहिद रास्ता है, ये वाहिद तरीका है, ये वाहिद जमात है जिसने शनाख्त भी दी थी और शनाख्त को कायम रहने के लिए कुर्बानी भी दी थी। और शनाख्त हुकूक का तयन करती है, और जिसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हजारों कारकुनों, शहीद कारकुनों के जनाजे उठाने के बावजूद ये सब जो बैठे हैं, और यहां भी सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं जिन्होंने 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल, 21-21 साल जेलों में अपनी शनाख्त के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने अज़्म के लिए, अपने तरीके के लिए हम कायम रहे हैं। आज की रात हम रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र कि बार बार हमारे हक पे होने की दलील साबित हो रही है। और इसीलिए हमने उन तमाम लोगों को भी, तमाम महाजरों को बार बार ये तंजीम, ये प्लेटफॉर्म, ये तहरीक महाजरों के इत्तेहाद के लिए बनाई गई थी। और इत्तेहाद भी ऐसा कि पूरी दुनिया में आपके इत्तेहाद की मिसालें दी जाए।
और आपकी इजाजत से राब्ता कमेटी के फैसले के नतीजे में आप गवाह होंगे। यहाँ की दरो दीवार गवाह है, यहाँ का माहौल गवाह है। हम बार बार कहते रहे कि आइए महाजनों की इस वाहिद नुमाइंदा जमात के साथ मिलकर जद्दोजहद में हमारे साथ शरीक हो। और ना सिर्फ महाजर बल्कि तमाम हक परस्त जो समझते हैं कि महाजरों की जमात के होने के साथ साथ हमने गरीबों, मजलूमों और महकूमों का मुकदमा लड़ा है, बार बार लड़ा है, हर ऐवान में लड़ा है, सड़कों में लड़ा है, गलियों और मोहल्लों में लड़ा। तो तमाम जमाने बोलने वाले हक परस्तों को भी शमूलियत की दावत देते रहे हैं और आते रहे हैं। फिर महाजरों को तकसीम करने, उनके इरादों को तब्दील करने के लिए कई बार हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुए, कई बार साजिशें हुई हैं, कई बार दबाव आए हैं और हमारे कुछ साथी अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को एमकेएम छोड़ के जाने में मजबूर हुए। बहुत सारे लोग शायद कमजोर होकर भी यहां से चले गए होंगे। एमक्यूएम महाजरों और महाजर कारकुनों की मां है और वो अपने दामन में सबको समोना चाहती है। तो वो दावत शमूलियत जो बार बार यहां से दी गई है, उसके नतीजे में बहुत सारी सियासी जमातों के जो कि हमारे पास से गए थे और हमारे पास से नहीं भी गए थे, इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल तरीन वक्त में सैकड़ों की तादाद में एमक्यूएम में वापस आए एमक्यूएम के कारकुनान। और सब किस तरह आए हैं? एमक्यूएम के परचम तले, एमक्यूएम के आइन, कानून, ज़ाब्ते, रिवायत के तहत अपनी जात को कौम के मफाद में जम करने के लिए आए। वो यहां बैठे हैं और मुझे ऐसा लगता है आपको भी अंदाजा हो रहा होगा, जो बार बार दावत दी जा रही है एक फैसला कुन जद्दोजहद के लिए, एक वसीतर इत्तेहाद के लिए, और लोगों ने देख लिया कि इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों ने देख लिया है, जाने वालों ने समझ लिया है कि इस रास्ते के अलावा तमाम भटके हुए रास्ते। तो मैं आपकी इजाजत से दोबारा ये वसीतर इत्तेहाद की तमाम सियासी जमातों में जो महाजर मौजूद है, उनको पता होना चाहिए कि उनकी जद्दोजहद की सही जगह ये है। और इस ऐन फैसला कुन वक्त में जो यहां खड़ा नहीं है, फिर वो कहीं और खड़ा है, फिर महाजर मफाद के खिलाफ खड़ा। तारीख उनसे सवाल करेगी, तारीख उनसे जवाब मांगेगी, तारीख उनसे हिसाब लेगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमियतों को, तमाम लिसानी इकाइयों को भी, उनमें मौजूद गरीब मुतवस्सित तबके के नौजवानों के लिए भी, कि हमने ये भी साबित करके दिखाया है कि असल जमहूरियत की रूह के मुताबिक कोई सियासी जमात है, कोई सियासी तहरीक है, तो ये है। हम चाहते हैं कि लाहौर में भी धर्मपुरा से कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का लड़का खड़ा हो और वहां के अरबपति पेशेवर सियासतदानों को हराकर एमक्यूएम की तरह ऐवानों में पहुंचे। हमारी ख्वाहिश और दुआ यह है कि पेशावर के किस्सा खानी बाजार में बीए किया हुआ चाय की दुकान पे काम करने वाला
वो हमें मिले और उसको हम वही रिजता करे वालों तक पहुंचाए, ताकि वो बताए कि गरीबों पर गुजर क्या है। हम चाहते हैं टंडो ठारो के किसान का बेटा जिसने अपनी जमीन बेचकर उसको तालीम दी है, उसको वहां का नुमाइंदा बनाकर ऐवानों तक पहुंचाए। इसके अलावा हमारा कोई और ख्वाब नहीं है। हमें जब मौका मिला महाजनों की इस तहरीक को तो ऐवानों में भेजने के लिए हमने महाजर सरमायादारों को, पेशावर सियासतदानों को नहीं चुना। इसीलिए बड़े हौसले से आपके लोग जब जाते हैं लाहौर, पिशावर, कोयटा तो बताते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा निजाम के खिलाफ सबसे बड़ी अपोजिशन हमें। जब तो 200 लोग गायब हैं, जब तो जेलें भरी नहीं है। इसके बावजूद कि आज हम हुकूमत में हैं और हम मंसूबा साजों को भी, ताकतों को भी, कुव्वतों को भी, साहिब इख्तियार, साहिब इख्तिदार, उन सबको भी बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी हुब्बुल वतनी समझते ही ये है कि हम पाकिस्तानी ऐवानों तक पहुंचे और पाकिस्तान के मामलात अपने हाथों में ले। हमने कर दिखाया है, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। दोबारा दोहरा रहा हूं, इस दफा भी, इससे पहले वाले इंतखाबात में भी, सेनेट के इंतखाबात में भी हमने आम लोगों को ही, अपने आम कारकुनों को ही, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ऐवानों तक पहुंचा। और जो जो लोग जहां जहां हमारी आवाज पहुंच रही है, एमकेएम दोहरा रही कि महाजनों के इत्तेहाद, महाजनों की शनाख्त, महाजनों के हुकूक की जद्दोजहद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना है। और ये कि हमने जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हुकूक की जद्दोजहद शुरू की है, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा किरदार ही हमारी डिग्री है। और आपकी जानिब से, इस ऐवान की जानिब से, इस ग्रैंड असेंबली की जानिब से दोबारा तमाम लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि यही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। इस रास्ते में शहादतें हैं, असीरियां हैं, मजबूरियां हैं, जिलावतनी है, लेकिन यही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। और तमाम लोगों को इसी रास्ते में आने की आज दोबारा दावत दे रहे हैं। और ये बार बार की दावत अब रंग दिखाती नजर आ रही है। अब अफराद ने और जमातों ने ये सोचना शुरू किया है कि इससे पहले कि हम माजी का हिस्सा बन जाएं, जिनके हाथ में महाजनों का, इस कौम का मुस्तकबिल है, उनके साथ शामिल हो जाए। सब लोगों को दावत शमूलियत है, लेकिन अगर अपने जात को और अपने मफाद को, कौम की शनाख्त और कौमी मफाद में जम कर सकते हैं तो जरूर आइए और जद्दोजहद में समझे। परचम तो यही है, निशान तो यही है, नाम तो यही है। हम बाकी सारे लोग हमारे नाम से नहीं, महाजर कौम की शनाख्त के साथ ये तहरीक चलती रही है। तो आप सब ने गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो सुनी है, और वो भी इसलिए कि हम समझते हैं कि 40 साल से हम ही वाहिद सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदा जमात है
जब हम इलेक्शन में इस 40 सालों में जब हमने इंतखाबात का बाइकाट किया है, तो जमात इस्लामी आपको थोड़ा सा हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने आपको मौका दिया है, चलाओ अपना नाजिम लेके आओ और हमारा रास्ता बंद करो, रोक सके हमें? जब हमने 93 में इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया, तो आपको भी 8,000, 6,000, 7,000 वोट से ज्यादा पड़ा था। आपका इख्तिदार, आपकी सियासत हमारी खैरात का नाम है जनाब। बहरहाल हम उज्जत तमाम कर रहे हैं, आपसे इजाजत लेके जा रहे हैं कि दोबारा एक कौमी जद्दोजहद और फैसला कुन जद्दोजहद के लिए हम तमाम सियासी जमातों के पास जाएंगे, उन जमातों के पास भी जहां पर अक्सरियत उन कारकुनों की है जो एमकेएम को छोड़ के गए, हुज्जत तमाम करने के लिए। मुझे उम्मीद है जिसके दिल की जगह पत्थर नहीं लगा हुआ, वो पत्थर लगा हुआ भी तो यहां आ जाए, हमसे रगड़ कर पत्थर भी नगीना बन जाता है इस तंजीम से। पीतल सोना और पत्थर नगीना, कितने ही लोगों को तराश के इस तंजीम ने नाम बनाए। शर्त ये तंजीम है, जिनके नाम बनते हैं वो नहीं। तो मुझे और आपको भी महसूस हो रहा होगा, अब सोचा जा रहा है, इरादा बांधा जा रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन हम सबको, आप सब के लिए और उन सब के लिए कि हम सबसे ज्यादा कीमती ये तहरीक है जो हजारों नौजवानों की खून से जिसकी आबियारी है। हम सबसे मजबूत ये तंजीम है जिसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हर दौर में हजारों कारकुनान, आज जो ताजा पड़ी, जो गुजरे 5 साल क्या 15 सालों में जो कुछ इस कौम, इस तंजीम के साथ हुई है, आज हमारी यहां मौजूदगी इस बात की गवाह है कि हम ही मुस्तकबिल है महाजरों का। और इंशाअल्लाह ताला ये मुस्तकबिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे मुस्तकबिल से वाबिस्ता है। कभी राब्ता कमेटी ने इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों को, सियासी क़यादतों को राब्ता किया है कि ये मत कहिएगा बाद में कि देर होगी। हम आपके पास आना और इस फैसला कुन जद्दोजहद में शरीक होने की दावत देंगे। 9 तारीख को इंशाअल्लाह ताला मर्दमशुमारी से लेकर, हल्का बंदियों से लेकर, वोटर लिस्ट और शफाफ इंतखाबात, शफाफ मर्दमशुमारी और अपने हुकूक के तयन की एक रैली तो नहीं कहूंगा, एक एहतजाज के लिए हम अपने घरों से निकलेंगे और इस अहम तरीन महाजरों के इज्तिमा से तमाम लोगों को दावत दी जा रही है, कैमरों के जरिए भी, माइक के जरिए भी, और हम जाके भी देंगे। तारीख गवाह रहे। हमने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो बल्कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से भी कहूंगा कि अगर आप सिंध के शहरी इलाकों में सियासत करना चाहते हैं और उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो उनको फिर पहले सही गिनवाइए। उनकी गिनती से डरिए नहीं, उनको सही गिनवाइए
उनकी वोटर लिस्ट सही करवाइए, उनकी हल्काबंदियां सही करवाइए। हम आपके पास भी आ रहे हैं कि आप सिंध के शहरी इलाकों के इस मुकदमे में हमारा साथ दें। ठीक है, आपकी इजाजत दरकार है, हाथ खड़ा करके इजाजत दीजिए। आप ये हाथ देख लीजिए, ये हाथ आपको बुला रहे हैं और यही हाथ आपकी मंजिलों को तराशने वाले हाथ हैं। और आप एमकेएम के जिम्मेदारों को, एमकेएम के कारकुनों को, राब्ता कमेटी को इजाजत दीजिए कि जाएं और अपना तबलीग करके आ जाएं, पैगाम दे के आ जाएं, पलट के आने की बात कर ली जाए, जद्दोजहद, एक मुश्तरका जद्दोजहद के आगाज की बात कर ली जाए, दावत फिक्र दे के आए, दावत जद्दोजहद दे के आए। इजाजत है आप लोगों की जानिब से। और हुकूमत में शामिल होना, इज़हार भाई ने बड़ी अच्छी तरह एलिब्रेट किया, हुकूमत में शामिल होना मकसद नहीं है, हुकूमत में शामिल होने का कोई मकसद है, और वो मकसद पूरा ना हो तो हुकूमत में शामिल और बैठना भी किसी काम का नहीं है। हुकूमत छोड़ने की बात नहीं करें जनाब, बोले हुकूमत तुम छोड़ दो, ये महाजरों का हक है। ठीक है, हुकूमतें हमारे और इख्तिदार हमारे ठोकरों पे रहा है और उसको अपने ठोकरों पे ही रखेंगे। कोई और बात? ठीक है, जहां जहां मैसेज गया है और जहां से वक्त मिलेगा, आज रात को भी हम जाया नहीं करेंगे। आपकी जानिब से तबलीग की जो दावत है वो लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात हमने आम तरीन बात कि हमने कल गए थे और उनसे कहा था कि ये हम इंतखाबात जल्द से जल्द चाहते हैं, लेकिन फ्रॉड इंतखाबात नहीं चाहते, जाली इंतखाबात नहीं चाहते, बेईमानी के जरिए वाला इंतखाब नहीं चाहते, जाली मर्दमशुमारी वाला, जाली हल्का बंदियों वाला, जाली वोटर लिस्ट वाला और इंतजामिया की मिली भगत से प्री पोल रिगिंग हो चुकी है हल्का बंदियों के जरिए और इंतजामिया के जरिए सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट पर डाका डालने की भी तैयारी हो चुकी है। कुछ हो ना हो, हम इंतखाबात में उतर रहे हैं, आखिर तक लड़ेंगे शफाफ इंतखाबात के लिए। तो आज से इंतखाबात की तैयारी शुरू करें, आप शुरू करेंगे, लोग जगह छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। कुछ देर इंतजार मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्तों भाइयों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। आप गवाही देंगे ना? मैं 2013 से कह रहा हूं कि 2023 आपका है और आपका साल आ गया है, आपका साल आ गया है। इस गले सड़े निजाम के लिए बवाल आ गया है और इंशाअल्लाह कुछ देर इंतजार मेरी माँ, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है, बस अब तो मंजिल की निशान पांव से टकराते हैं।